चाहेंगे कि डायरेक्ट इश्क है क्या? डायरेक्ट इश्क है, जैसा कहते हैं ना कि आजकल सोशल नेटवर्किंग बहुत चल रहा है। फेसबुक ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, व्हाट्सअप ले लीजिए, कैसा एक ही स्माइल में आदमी को प्यार हो जाता है, वैसे ही डायरेक्ट इश्क है। डायरेक्ट इश्क में हमारे दो किरदार है, और जो विकी शुक्ला और कबीर वाजपेयी प्ले करे और डॉली पांडे हमारी हीरोइन प्ले करे। अब ये दोनों कैरेक्टर कैसे डॉली पांडे से डायरेक्ट इश्क हो जाता है, वो आप देखिएगा डायरेक्ट इश्क में। आपकी ये फिल्म और फिल्मों से कितना अलग होगी? देखिए, इसमें काफ़ी कुछ मसाला है आपको, मतलब ये बोलते हैं ना छोटा सा, मतलब जैसे चार आपने पहले मेरी फिल्म देखी कि माय फ्रेंड गणेशा, इसमें मैंने बहुत मैसेज दिए हुए, वैसे इस फिल्म में भी आपको एक अलग तरह का मैसेज मिलेगा कि एक प्यार कैसा होता है। प्यार एक अलग टाइप का भी होता है। प्यार किसी आदमी को सुधार देता है और किसी आदमी को बिगाड़ देता है। इसमें आपको वो एक चेंज ओवर बहुत अच्छा मिलेगा इस फिल्म के अंदर। कभी आपने इनकाउंटर किया अपनी लाइफ में डायरेक्ट इश्क को? हाँ, मेरी लाइफ में डायरेक्ट इश्क हुआ था, मेरी वाइफ से हुआ था और बहुत खतरनाक वाला हुआ था। कितनी मुश्किलात आई इस फिल्म को लिखने में और इसको बनाने में? देखिए, ये फिल्म के बारे में ऐसा कहना चाहूँगा कि मैं बनारस गया था घूमने के लिए, और मैंने तभी सोचा था कि मैं एक फ़िल्म यहाँ पर करूँगा। और वैसे जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे प्रदीप शर्मा मिले और उन्होंने ये बनारसी कहानी सुनाई मुझे, और जिससे मिस्टर AM तोरा जिन्होंने ये कहानी लिखी है, बहुत अच्छी कहानी लिखी है। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक दिन में ही सुनते के साथ ही हाँ बोल दिया कि हाँ ये फिल्म करना है। कहानी पूरी होने के बाद कुछ आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस इसमें डलवाए या कुछ अपनी ऐसी घटनाएं इस फिल्म में लिखवाई जो आपने आपके जीवन में घटित हुई, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, मेरी लाइफ में भी डायरेक्ट इश्क हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था स्टोरी से कि डायरेक्ट इश्क होने के बाद क्या क्या होता है। और इस फिल्म में आप देखेंगे घटनाएं का तो ऐसे कि इस फिल्म में काफ़ी घटना हुई थी। इस फिल्म में जैसे कि हमारी फिल्म में हीरोइन को बाइक चलाना आता नहीं था, बाइक चलाई उसने कैसे कैसे उससे चलवाई, पूरी फिल्म में उसको बाइक चलानी थी। एक सीन था जिसमें अर्जुन घोड़े पे बैठना था, घोड़ा उसको सीधा बैठने ही नहीं दे रहा था, घड़ी घड़ी उल्टा कर देता था। तो फाइनली वो सीन मैंने ऐसे ही शूट किया कि घोड़े पे अर्जुन उल्टा आ रहा है चल के। फिल्म के दौरान कोई इंसिडेंट जो आप मुझसे शेयर करना चाहें जो आपको अभी भी याद आता है कि यार वो दिन तो बड़ा ही मुश्किल था? एक दिन तो ऐसा हुआ था कि मैं यूनिट के मेंबर का नाम नहीं लूँगा, कि एक जगह पे हम लोग महल में शूटिंग कर रहे थे। वहाँ पर हमारी एक टेक्नीशियन थी, एक फीमेल टेक्नीशियन थी, जिसके अंदर वाकई में भूत आ गया था, और जो पूरी यूनिट में हो अल्लाह मच गया था। मतलब मैंने लाइफ में आज तक कभी देखा नहीं। मैंने पर्सनल अपना वो एक्सपीरियंस बहुत, आज भी सोचते तो बहुत डर लगता है उस एक्सपीरियंस के बारे में। और वो डायरेक्ट हो गया था हमारी एक टेक्नीशियन के साथ में, और किस तरह से उसे वहाँ से निकाला गया, उसके अंदर से उस भूत को निकाला गया, और सबने लाइव देखा हुआ ये। जानना चाहेंगे आपसे कि आजकल जितनी फिल्म होती है और किसी भी एक्टर किसी भी अभिनेता को कोई भी रोल दिया जाए, कोई चरित्र दिया जाए तो वो उसकी खोज में लग जाता है, तो ऐसा इस डायरेक्टर्स के साथ भी होता है क्या? वो उनमें चेंजेस आते हैं? हाँ, देखिए, रजनीश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरी उसने एक फिल्म थी मैं कृष्णा, उसमें एक स्पेशल अपीयरेंस किया था। इस फिल्म में एक बहुत चैलेंजिंग रोल था, जैसे कि रजनीश को आपने आज तक अंडर प्ले ही देखा होगा, तो इस फिल्म में आप रजनीश को एक अलग ही रूप में देखेंगे, मतलब दबंग कैरेक्टर देखेंगे। और उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी रजनीश ने बहुत मेहनत की। हमारा राइटर है AM तोरा, जो कि वहीं से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते, उसके साथ 1 महीना रजनीश ने बैठ के मेहनत की हुई है, तब जाके ये कैरेक्टर इतना खूबसूरत निकल के आया हुआ है। रहा अर्जुन बिजलानी, जो कि हमारी फिल्म में सेकंड लीड प्ले करे, उसको तो सभी टीवी पे चाहते थे, सबने टीवी पे लाइक करते थे, और मैं भी उसका कहीं ना कहीं उसके एक सीरियल का फ़ैन रह चुका हूँ। तो जैसे ही इस कैरेक्टर की बात हुई तो हमने अर्जुन को ही सबने सोचा कि फाइनल करें। देखिए, कैरेक्टर एक्चुअली इस फिल्म में कैरेक्टराइजेशन जो करने के जब टाइम आई थी तो बहुत डिफिकल्ट हुआ था, क्योंकि हमें एक दबंग कैरेक्टर चाहिए था। तो जब मैंने प्रोड्यूसर को रजनीश के बारे में बोला तो उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि रजनीश कर पाएगा कि नहीं ये इतना दबंग। लेकिन फाइनली जब उन्होंने ऑन सेट देखा तो उन्होंने भी रजनीश को सलाम कर दिया, इतना अच्छा रजनीश ने प्ले किया। थैंक यू वेरी मच। मैं पूरी सबसे कहना चाहूँगा कि 19 फ़रवरी को फिल्म रिलीज़ हो रही है और आप सब जाएगा प्लीज़। थैंक यू। आप जानना चाहेंगे डायरेक्ट इश्क के गाने किस तरीके के हैं, क्या थीम है, क्या मोड है, कैसी? देखिए, डायरेक्ट इश्क के जो गाने हैं वो डायरेक्ट इश्क की ही तरह हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लोगों के पास टाइम कम है, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, और छोटी सी ज़िंदगी हमेशा होती थी, लेकिन अभी करने के लिए बहुत ज़्यादा है। दुनिया जो है वो बहुत छोटी हो गई है, इन द सेंस हमारी अप्रोच जो है वो बढ़ गई हैं, तो हर चीज़ें डायरेक्ट होने लगी हैं। जैसे अभी आप जैसे हम पहले स्ट्रगल करते थे तो ऑफिस जाते थे, अभी आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं।
तो उसी लिए ये फिल्म भी हमने छोटे से टाइम में बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की और बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट हैं। अब वो ज़माना नहीं है कि हम जो है बस स्टॉप पे खड़े रहें लेटर लेके या बोलने के लिए, तो अब वो ज़माना नहीं है, अभी सब डायरेक्ट वाला है और होना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेरा मानना ये है कि हम किसी चीज़ को करने में जितना मतलब जो है वहाँ तक पहुँचने में या करने में या सोचने में जितना टाइम लगाते हैं, तो उससे ज़्यादा टाइम मतलब उसमें ना लगा के हम जो करते हैं उसको ज़्यादा टाइम दें, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा होगा। तो इसीलिए ये फिल्म जो है वो डायरेक्ट इश्क है और हम मतलब इसका थीम वही है कि इश्क मतलब जो इश्क तक पहुंचने में हम टाइम ना लगाएं, इश्क करने के बाद हम इश्क करें, मोहब्बत ज़्यादा करें, उसमें ज़्यादा टाइम लगाएं, वो है। और जानना चाहेंगे आपसे कि पहले के जो गाने होते थे उसमें पोइट्री बहुत सुंदर होती जी जी है, चाहे फिल्म कुछ भी हो, जी एक्शन हो, जी थ्रिलर हो, कॉमेडी जी हो, जी मूड भी बन रहा है और मैसेज भी मिल रहा है, तो अब ये मिसिंग है। नहीं, ये आपसे किसने कह दिया? देखिए मैं आपको बताऊं कि फिल्म गाने जो होते हैं वो फिल्म के लिए होते हैं। अब जैसी फिल्में बन रही है, जैसी ऑडियंस है, उसी के हिसाब से गाने बन रहे हैं। अभी मैंने एक फिल्म की है बाजीराव मस्तानी, उसमें देखिए आप पोइट्री मैंने की है, कोशिश की है, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह कायम तू हो गई रिवायत की तरह मन्नत, तो पोइट्री है। इस फिल्म में भी आप जब गाने सुनेंगे तो जैसे यही गाना है, इसमें गाना है तेरा नाम आते ही दास्तां में मेरी कुल्फियाँ खुल गई हैं ज़बां पे मेरी, जिस्म से अंगड़ाइयाँ झड़ने लगी, होंठ से सिसकियाँ नीचे गिरने लगी, तेरा इश्क बिल्कुल नींबू सा है। तो मैंने कोशिश की है कि पोइट्री हो बट आज की हो, क्योंकि जो आज की लैंग्वेज है, जो हमारी फिल्म है, उसके हिसाब से गाने होते हैं, गानों के हिसाब से फिल्म नहीं होती है। तो ऐसा नहीं, पोइट्री है बट ठीक है, कुछ गाने होते भी हैं तो चेंज हुई। अब सारी चीज़ें होती है चमन में, वो एक शेर है कि चमन में इख्तलात रंगो बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ख़राब पोइट्री नहीं होगी तो आप अच्छी पोइट्री समझेंगे कैसे? तो ये है। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं, हमने भी कोशिश की अच्छा करने की, बहुत लोग कर रहे हैं, पोइट्री हो भी रही है, पोइट्री लोग सुन भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है पोइट्री कहीं नहीं जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। ये मैं आपसे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि पोइट्री रहेगी। तो सर जानना चाहेंगे आपसे कि डायरेक्ट इश्क जब आपको ऑफर हुआ तो इसकी कहानी को सुनने के बाद कुछ आपने देखिए आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये फिल्म मैंने ही लिखी है। हाँ, इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन पे डायलॉग्स मैंने ही लिखे हैं, तो उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फिल्म मैंने गाने लिखे हैं। ये पहली फिल्म है मेरी एज ए स्क्रिप्ट राइटर जो रिलीज़ हो रही है। अभी मैं और भी कई काम कर रहा हूँ बट ये मेरी पहली फिल्म है, तो मैंने कोशिश की है इसमें, क्योंकि बाकी जो फिल्में मैं करता हूँ तो मैं चूँकि मैं उसमें राइटर नहीं होता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझसे छूट जाती हैं जो मैं नहीं कह पाता हूँ, गानों में नहीं हो पाती है। बट इस फिल्म में चूँकि मैंने ही फिल्म लिखी है तो मुझे पता है कि इसमें क्या होना चाहिए था, कैसे गाने होने चाहिए थे, तो मैंने कोशिश की है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं एक पोएट पहले हूँ, मैं एक शायर हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी पोइट्री बेवजह फिल्म को जिसकी ज़रूरत नहीं है वो ना हो, क्योंकि फिल्म में कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो वो नुकसानदेह साबित होती है, और ज़रूरत से कम है वो भी नुकसानदेह साबित होती है। तो मैंने कोशिश की है कि मेरी पोइट्री जितनी इस फिल्म के लिए होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, वो मैंने कोशिश की है और रखी है, और फिल्म के हिसाब से गाने करने की कोशिश की। तो सर जानना चाहेंगे आपसे कि ये फिल्म है या शायराना फिल्म? जी, ये बिल्कुल फिल्म है, कॉमर्शियल फिल्म है, शायराना फिल्म नहीं है। ये एक म्यूज़िकल फिल्म है, एक्चुअली लव स्टोरी है, म्यूज़िकल फिल्म है, और एक रॉक स्टार जो हमारी हीरोइन है, लड़की है डोली पांडे, उसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती है। तो आउट एंड आउट कॉमर्शियल फिल्म है, कोई शायराना फिल्म नहीं है। जी, इतने बेहतरीन गाने लिखने के बाद आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे फिल्म लिखनी चाहिए और इसी टॉपिक पे आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस आए? देखिए चूँकि मैं एक राइटर हूँ, तो मेरा फुल जॉब यही है, मतलब फुल टाइम जॉब है मेरा, तो मैं सोता भी राइटिंग में हूँ, उठता भी राइटिंग में हूँ, बैठता भी राइटिंग में हूँ। तो मेरे पास जब अब से पहले मैं गाने कर रहा था, मेरे तकरीबन बाजीराव और वज़ीर मिला के 27 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, तो मेरे पास गाने का ही मैं काम करता था, और मैं बाकी टाइम जो बचता था मैं उसमें पोइट्री करता हूँ, मैं जाता रहता हूँ मुशायरे पढ़ने आउट ऑफ इंडिया यहाँ वहाँ। तो मेरे पास टाइम था, क्योंकि फिल्म के जो गाने होते हैं वो 2, 5, 10 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद मेरे पास टाइम था, तो मैंने वो टाइम मैं अब चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरी उम्र वो नहीं रही कि मैं कहीं यहाँ खेलता फिरूँ, वहाँ पे खेलता फिरूँ और वो डायरेक्ट इश्क करता फिरूँ, तो वो है। तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ राइटिंग करूँगा, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था। मैंने स्क्रिप्ट को है वो जो चूँकि मैं एक पोएट हूँ तो मुझे ख्याल आते हैं,
तो मैंने उन ख्यालों को एक अच्छी स्क्रिप्ट में ढालने की कोशिश की है। और चूंकि ये फिल्म हमने वहाँ यूपी के बैकग्राउंड पे रखी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ के जो नुएंसेस हैं छोटे छोटे, देखिए कोई भी कहानी दुनिया में बहुत ग्रेट नहीं होती है, तो और ख़ास तौर से हमारे बॉलीवुड में जितनी फिल्में बनती हैं उसमें बहुत एक्सपेरिमेंट जो है वो हम नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं, हमारी ऑडियंस वैसी नहीं है, अभी तक हो रही है, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है हो भी गई हो, लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। तो हमें जो है वो जहन में रखते हुए, तो कोई भी कहानी बहुत ग्रेट नहीं होती, सब वही कहानी है, हीरोइन होती है, हीरो होता है, विलन होता है, वही कहानियाँ होती है। आप कोई फिल्म उठा के देखिए जिसमें इससे अलग तो कुछ होता नहीं है। तो जो मेन होते हैं वो कहानी के नुएंसेस होते हैं, हम कह क्या रहे हैं, हम स्क्रीन पे प्ले क्या जो है क्या कर रहे हैं, वही मेन होते हैं। तो वो हमने कोशिश की है इसमें, वहाँ के, चूँकि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ यूपी से, तो उसके छोटे छोटे नुएंसेस मैंने डालने की कोशिश की है। वो इंशाल्लाह बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को नए लगेंगे और वो इंटरेस्टिंग है। कुछ आपके पर्सनल लाइफ में इंसिडेंट्स डाले हैं जो आपके साथ घटित हुए हो, आपकी फेवरेट रखी? नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ तो बड़ी डिफरेंट है, वो जो सबकी होती है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ, कहीं ना कुछ होता ही है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में कुछ नहीं है, सबकी में होता है, मेरी में भी है, मैं भी इस दुनिया का आदमी हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आउट एंड आउट, मैंने आपको बताया कि मैंने कॉमर्शियल सोचा है कि लोगों को मज़ा आए फिल्म देख के। जो लोग आते हैं, अपना टाइम देते हैं, पैसे देते हैं फिल्म को, तो उसमें वो कुछ लेके जाएं, इंटरटेनमेंट लेके जाएं। अगर हम कुछ मैसेज दे रहे हैं थोड़ा बहुत कहीं, तो वो लेके जाएं, और मस्ती मज़ा फन वो लेके जाएं। तो वही हमने कोशिश की है इसमें डालने की। कोई सच्चाई इसमें, मतलब कोई सच्ची घटना भी ये फिल्म नहीं है, और इसमें हमने डालने की वही कोशिश की कि नुएंसेस लोगों को मज़ा आए देखें, तो वो एक कोशिश है। मुझे आपकी बातों से लगा कि आपको अपनी कहानी पर इतना विश्वास है, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जब कोई भी कलाकार अपनी जर्नी शुरू करता है किसी भी नए फील्ड में, तो जी सिक्योर से खेलना चाहता है, तो आप इन स्टार के साथ ये सब ये फिल्म शेयर करके या कहानी को इस बात पर डाल के रिस्क नहीं है, आपने बड़े स्टार्स के साथ काम नहीं करना चाहना? जी, देखिए मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ की जो ऑडियंस है वो बहुत समझदार है। स्टार्स नो डाउट आपकी फिल्म को इनिशियल लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद फिल्म तो चलती है, वो कहानी पे चलती है, और फिल्म पे चलती है कि आपने फिल्म क्या बनाई है। आपने देखा भी होगा, अभी रिसेंटली आपने बहुत सारे रिजल्ट देखे होंगे, या आप तो इंडस्ट्री में हैं तो देखते आ रहे होंगे। तो मैंने कोशिश ये की, चूँकि जब मैं आया था नया नया, तो मैंने राइटिंग भी ज़ीरो से ही शुरू की थी, और मैं करते 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 मैंने बाजीराव मस्तानी और वज़ीर तक का सफ़र तय किया, और इंशाल्लाह आगे भी मैं जब चीज़ें आएंगी तो आपको बताऊंगा मैं कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ शुरू से ही शुरू की जाए, तो मैं वो भी यहीं से शुरू कर रहा हूँ। और चूँकि मुझे यकीन है कि हमारी जो कहानी है वो बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह लोगों को पसंद आएगी। जिस लेवल पे भी हमने ये फिल्म बनाई है, जितनी बनाई है, उतना एंटरटेनमेंट हम इंशाल्लाह 100% लोगों को दे पाएंगे। तो मैंने शुरू किया है, और हम सब ने मिलके, मैंने नहीं, मेरे डायरेक्टर हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, सब ने मिलके बहुत अच्छा काम किया है। इसमें पूरी टीम, एक आदमी का ये काम नहीं है, पूरी टीम ने, रजनीश जी ने इतना अच्छा काम किया है, अर्जुन भाई ने, निधि ने, रजनीश जी ने तो इवन, चूँकि उसमें उनका जो करेक्टर है बहुत ही डिफरेंट है, और वो बहुत ही एक्स्ट्रोवर्ट करेक्टर है जो वहाँ हमारे यहाँ यूपी में होते हैं, तो उन पर उन्होंने बहुत काम किया है। मेरे साथ वो बैठे हैं, वर्कशॉप किया है, काफ़ी सारा काम किया है, बड़ी मेहनत की है। तो ये फिल्म सबकी मेहनत से बनी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो एक छोटा सा काम किया है ये ज़रूर बड़ा साबित होगा, और हम इससे 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप इंशाल्लाह आगे जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। देखिए, पहली बात तो ये फिल्म यूँ देखेंगे, मैंने लिखी है, ये मेरी पहली फिल्म है, मैं ये चाहूँगा कि लोग इसलिए देखें। और दूसरी बात ये है कि हमने इसमें, मैं फिर अगेन वही कहूँगा कि कोई स्क्रिप्ट और कोई स्टोरी बहुत अलग नहीं होती, वही होती है, हमें वही करना होता है। बस अंदाजे आप क्या बनाएंगे, सारी फिल्में बन चुकी हैं, सारी बातें कही जा चुकी हैं, ना कुछ पढ़ने के लिए है ना लिखने के लिए, बट वही, जैसे आपकी कहानी, आपकी लाइफ की भी वही कहानी होगी, वही कैरेक्टर्स आए होंगे, क्योंकि वही दुनिया है, मेरी भी वही है, लेकिन हमारा उसे कहने का जो अंदाज़े बयां होता है कि हम उसे कैसे कहते हैं, कैसे बताते हैं, नरेशन जो हमने फिल्म में दिया है वो डिफरेंट है, वो नुएंसेस हैं। मुझे लगता है कि इसलिए ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी और मज़ा लेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
वेल बेसिकली जब मुझे राजीव ने बोला कि वे इसका म्यूज़िक करते हैं, तो मेरा अप्रोच कुछ और है. मतलब क्या अप्रोच है, मतलब माई कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर इज सेल्फ ए सिंगर, शी इज़ अ सिंगर इट सेल्फ. तो थोड़ी डिफरेंसेस गाने चाहिए, नॉट टिपिकली कमर्शियल, नॉट टिपिकली ऑफ बीट, उसके बीच में चाहिए. द मूवी सेट इन बनारस, तो मुझे थोड़ी सी फ्यूजन चाहिए, बनारस की टच, टिपिकल बनारसी फ्लेवर्स एंड ऑल. तो मैंने बोला ओके करते हैं. तो बनारस मैंने जब सोचा मैं क्या किया जाए बनारस पे समथिंग स्पेशल, सारे रॉक गाने आ चुके हैं, सब हो चुका है, लेकिन फर्स्ट टाइम मिला कि फ़ीमेल के साथ करना है. तो गंगा मैया मुझे आया याद. तो एक गाना मैंने बोला कि एक गाना करते गंगा मैया पे. तो वी सेट विद तौराज भाई एंड राजीव भाई. फिर हमने फ्यूजन रॉक फ्लोर ड्रम्स में गंगा मैया. देन सोचा अब क्या करें, हो गया. तो बोला जब ओके, तौराज भाई ने बोला जब फीमेल कैरेक्टर है तो इस बार लड़कियों पे जो हो रहा है गलत सीधा सही अच्छा बुरा भला, एक गाने की इसके थ्रू सेंड करते इन अ रॉक वे, आज के युग के लिए मेरा किस्सा किया. सो दिस वे सॉन्ग्स वेंट ऑन. बस अभी तो गाने चल भी रहे हैं, थैंक्स टू पीपल दैट पीपल आर लाइकिंग द सॉन्ग्स. कुछ चार्टबस्टर में भी आए हैं टॉप 10 में. दैट्स इट. सारे फीमेल सॉन्ग्स हैं. तो मैं कौन सा, अच्छा मेरा किस्सा एक गाना है जो कि मैं थोड़ा तुमको साला पता नहीं है, लड़की होना खता नहीं है, जितना जग पे हक तेरा उतना ही मेरा हक है. ये 4 लाइन थी. जो आपको सिचुएशन बताई गई, तो आप किस मूड में म्यूजिक बनाते हैं, किस तरीके से म्यूजिक को तैयार करते हैं? वेल देखिए, टू बी फ्रैंक आजकल बॉलीवुड में म्यूज़िक बनाना इट्स बिकम वेरी कमर्शियल. बहुत कम टाइम मिलता है आपको सोचने का, एक्सपेरिमेंट करने का. पीपल डोंट गिव यू दैट फ्रीडम जो पहले मिलता था. विद राजीव थिंग्स वेन डिफरेंट. राजीव ने मुझे बोला तू मुझे जो गाना देगा मैं बोलूँगा, आई वोंट बी चूजी, मेक श्योर इट्स योर बेस्ट. सो थोड़ा सा सर टफ था हाँ टू मेक द सॉन्ग्स. थैंक यू सो मच. इसके अंदर मैंने 5 गाने गाए हैं और सारे डिफरेंट जॉनर्स के हैं. इसके अंदर सैड सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, डांसिंग नंबर भी है, तो काफ़ी रॉक जॉनर्स भी हैं, सॉफ्ट रॉक भी है. तो बेसिकली मैं कहूँगी कि बहुत सारे जॉनर्स के सॉन्ग मुझे गाने का मौका मिला इसके अंदर. सबसे पहले तो मुझे उसका फील, बेसिकली लिरिक्स, फील, कॉम्पोजिशन कैसे हैं, ये सब सुन के और पता करके कि एक्चुअली मुझे पता चले कि मैं क्या इमोट करने वाली हूँ. और जब तक वो क्लियर नहीं होता है तो फिर कोई भी गाना बन नहीं सकता. तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहता है कि मैं लिरिक्स और फील पहले समझूँ. जी मैं सोनू जी, लता मंगेशकर जी और फ्रेडी मर्क्यूरी, इन लोग को मैंने बहुत फॉलो किया है. तो मैं जैसा सॉन्ग रहता है मैं ज़रूर एक बार कोशिश करती हूँ कि वैसा सोचने का कि आखिर वो गाते तो कैसा गाते और कैसे मैं इमोट करूँ. जी नहीं, मैं बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं करती. एक्चुअली मैं जितनी सिंप्लिसिटी से, जैसे कंपोज़र का मैं कॉल लेती हूँ. लोग मुझे कहते हैं कि आप कंपोज़र की सिंगर हैं. वो जितना मुझे बताते हैं, इतना बताया कि इसको इतना ही गाना है तो मैं उतना ही गाती हूँ. मैं उनसे डेफिनेटली उनको ऑप्शंस देती हूँ कि सर ऐसे गा लो, ऐसे गा लो. उनको अच्छा लगता है तो रखते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो बोलते हैं नहीं हटा दो, बेकार है. नहीं बहस की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आजकल कंपोज़र इतने ज़्यादा ओपन हो गए हैं हर चीज़ को लेकर. तो वो खुद बोलते हैं कि आप इसको अपना सॉन्ग समझिए, ये मेरा सॉन्ग नहीं है. मुझे बहुत सारे कंपोज़र्स ने ऐसा कहा कि तुम गाओ गाना तो उसको अपना गाना समझ के गाओ. तो जब अपना गाना आप समझ के गाते हैं तो आप डेफिनेटली कुछ आइडिया देना चाहते हैं कि सर यहाँ पे हस्क में गाओ तो कैसा लगेगा, यहाँ पे वॉइस क्रैक कर लूँ क्या. तो वो सब ऑप्शंस मैं देती हूँ. कई बार रखा जाता है, कई बार हटा दिया जाता है. जी हाँ,
एक्चुअली कई बार तो बहुत आसानी, जैसे आप सैड रहते हैं, मान लीजिए कोई बात हो गई, हमेशा तो हैप्पी नहीं रह सकते, और अगर उस टाइम पे सैड सॉन्ग मिल गया तब तो बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब तब कुछ करना नहीं है, जाके बस खड़े होके गा देना है, क्योंकि आप पहले से ही रो रहे होते हैं। बट अगर आप सैड है और अगर आपको हैप्पी सॉन्ग गाने का मौका मिल गया वो तब फिर आपको सोचना पड़ता है, एक्चुअली इवेंट सोचने पड़ते हैं। तो फिर आप सोचते हैं अच्छा हाँ ये मुझे हैप्पी कर सकता है, तो फिर वो सोच करके करते हैं। तो कई बार पर्सनल लाइफ से लेते हैं, कई बार आपको इवेंट क्रिएट करना पड़ता है दिमाग में, और फिर गाते हैं। नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी तक तो कोई डायरेक्ट इश्क नहीं हुआ है। वो जो डायरेक्ट इश्क सिंगिंग से जो हो गया था उसके बाद तो अभी तक नहीं हुआ है, और अभी लगता भी नहीं है होगा। देखिए, मैंने जैसे बताया कि सारे डिफरेंट जॉनर्स के सॉन्ग हैं, तो आप ऐसा कह नहीं सकते। जैसे कि कई बार आपको एक डांसिंग नंबर पसंद है, बट कट्टू आपको सैड सॉन्ग बज रहे तो वो भी आपको पसंद होगा। तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि कौन सा मेरा पर्सनल फेवरेट है। बट हाँ, मुझे इतने डिफरेंट जॉनर्स के सॉन्ग आने का मौका मिला, यही बहुत बड़ी बात है। और अभी एक इसमें सॉन्ग है बस इतना है मेरा किस्सा, जिसमें कि फीमेल एम्पावरमेंट की बात की गई है। मतलब लड़कियों के लिए मुझे बहुत मज़ा आता है, उसकी लिरिक्स भी बहुत अच्छी है, और विवेक कर जी ने उसका म्यूज़िक दिया है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। नींबू साइज का भी काफ़ी यूट्यूब के ऊपर पकड़ रहा है, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। और दो सैड सॉन्ग हैं, एक रेत बैंड का है टूटे तारे, वो बहुत अच्छा, और एक है बहुत ही करीबी सॉन्ग है मेरे दिल के, दुआ में याद रखना। जी। जुदा हो जाओ लेकिन कहीं भी जाओ, लेकिन हमें आबाद रखना। तुम रूठ जाओ लेकिन हम टूट जाए, लेकिन हमें आबाद रखना। दुआओं में तुम याद रखना, तुम याद रखना, किसी के पहले रखना, किसी के बाद रखना। थैंक यू जी। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है ये फिल्म, बेसिकली डायरेक्ट इश्क उसके गाने, बिकॉज इसके अंदर मुझे बन्नों के अलावा, जैसे बन्नों जब मैं गा रही थी उसमें मैंने फोकस टेक्सचर रखा था वॉइस का। अभी तब भी मैं कह रही थी कि मैं और भी डिफरेंट जॉनर्स के सॉन्ग गा सकती हूँ, मैं रोमांटिक नंबर गा सकती हूँ, बट उस टाइम पे बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल था कि कैसे गाएगी। अगर कोई लड़की बन्नों तेरा स्वैगर वैसा, वो भी उस एक्सेंट में गा रही है, तो कैसे कोई इमेजिन कर सकता है कि ये कट्टू ये हस्क में गाएगी, नींबू साइज का और ऐसा गाएगी। तो मुझे इस मूवी से मौका मिल गया गाने का, और एक साथ इतने सारे गाने आ रहे हैं, तो मुझे काफ़ी उम्मीद है। और मुझे ये अच्छा है कि चलो, अब मैं जो बोल रही थी अब उसका प्रूफ है मेरे पास कि नहीं, मैं गाती हूँ। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डायरेक्ट इश्क एक फैमिली एंटरटेनर है। इट्स अ वेरी स्वीट फिल्म, रोम कॉम है और ट्रायंगुलर लव स्टोरी काइंड ऑफ इसमें है। और डायरेक्ट इश्क नाम सब कुछ सजेस्ट कर देता है कि इसमें हो क्या रहा है। दोनों लड़कों को डायरेक्ट इश्क हो गया है लड़की से, जो ऑब्वियसली निधि प्ले कर रही है, निधि सुबैया, और उनके किरदार का नाम है डॉली पांडे। मेरे किरदार का नाम है कबीर बाजपेयी। बनारस का ही है, माता पिता वहाँ से हैं, और मुंबई में पढ़ाई की है उसने, और उसकी खुद की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। तो वही बॉय नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ अ गाय, जैसे मुंबई में लड़के होते हैं, और वो बनारस आता है अपने पेरेंट्स से मिलने, और वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। उसकी दादी उसकी शादी करवाना चाहती है और उसके पीछे पड़ी हुई है। तो वो सोचता है यार शादी तो उसे करनी नहीं थी, बिकॉज उसे अपना काम और करियर बनाना है। तो वो सोचता है कि यार किसी लड़की को ऐसे ही मैं दादी के सामने ले आऊँगा और अपना काम पे निकल जाऊँगा। तो जब वो बनारस आता है तो उसकी मुलाकात हो जाती है डॉली पांडे से, और उसे हो जाता है डायरेक्ट इश्क। द प्रोड्यूसर कॉल मी अप एंड ही सेड मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें
मैं आपको स्क्रिप्ट सुनाना चाहता हूँ। तो आई इनवाइटेड देम होम एंड उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और मुझे कबीर बाजपेयी का किरदार बहुत अच्छा लगा और मैंने हाँ कर दी। मैंने इतना सोचा नहीं, ऑनेस्टली मैंने सच में नहीं सोचा। मुझे था कि उस टाइम मेरा एक जस्ट मैंने ख़त्म किया था और ये फिल्म ऑफ़र हुई। मैंने कुछ दूसरा साइन नहीं किया हुआ था कोई शो, तो मुझे था कि समथिंग टोल्ड मी जस्ट डू इट एंड आई सेड ओके, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और मुझे लगा कि ये बहुत क्लीन फिल्म है। इट सीम्ड लाइक अ फैमिली एंटरटेनर। गाने मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने हाँ कर दी। यस, नाउ दैट इज ये जो कुछ भी हुआ 2 साल पहले हुआ था। दैट टाइम माई थॉट प्रोसेस वॉज डिफरेंट, आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन। I used to think differently. Today I think differently, and obviously accordingly I will plan. Today I'll be very honest. I'll be very choosy about what comes by my way, what kind of script I should do, because वो आपके as a career move, that is very important. What kind of a film you choose. Now I started thinking like earlier I used to not think like that. And तो वो होता है ना कि आप फिल्म आ गई और आपने पढ़ी, आपको अच्छी लगी, आपने कर ली, आपने किसी से पूछा नहीं, किसी से जाना नहीं, आपने अपने दिल की बात सुनी और आपने कर ली. But right now I feel that I should be thinking about all these things, and I will choose wisely. मैं बहुत नर्वस था मैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कैमरा फेस कर चुके हो, टीवी आप कर चुके हो, बट स्टिल यू आर नर्वस अबाउट दैट फर्स्ट शॉट. हाउ इज़ इट गोइंग टू बी योर फर्स्ट शॉट, हाउ इज़ द फर्स्ट शॉट ऑफ द फिल्म गोइंग टू बी, एंड व्हाट यू गोइंग टू डू. बट पहला दिन मुझे याद, हम BHU में शूट कर रहे थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और रजनीश के साथ ही सीन था मेरा. एंड आई थिंक हमने 1 घंटे में वो सीन ख़त्म कर दिया, 1 या 2 घंटे में वो सीन ख़त्म कर दिया, एंड इट वेंट वेरी स्मूथली. या ऑफ कोर्स डायरेक्टर के साथ जो राजीव जी हैं उनके साथ हम बैठते थे, प्रॉपर रिहर्सल हुई, फिर मैंने अपने कुछ सजेशंस दिए, रजनीश ने अपने कुछ दिए, उन्होंने फिर कुछ उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके फिर हमने उस सीन को शूट किया. देखिए, मैं सब सोच नहीं रहा हूँ कि मेरे करियर को ये फिल्म कहाँ ले जाएगी, बिकॉज दैट्स नॉट इन माई हैंड. एंड आई थिंक किसी एक फिल्म से आपका करियर लॉन्ग टर्म करियर कभी डिसाइड नहीं होगा. So for long term career, what really matters is what the kind of hard work that you put in, and whether people love you or no. Because of television, yes, I have that slight edge, but filme is a completely different canvas altogether. और मैं I hope कि आने वाले once people see this film, once they see my work on the on the big screen, I do good work. I think all the actresses, I think they are fab. I want to really work with Vidya Balan. I think she's a fabulous actress, and Alia Bhatt, I think she's very cute. और Jacqueline, after चिट्टियाँ कलाइयाँ मुझे था कि यार she's so pretty, and I think every actor who comes into the industry would want to work with all these heroines, and so do I. I mean, I want to work with all of them. Thank you so much. जी, डायरेक्ट इश्क एक देसी लव स्टोरी है. ये एक बनारस बेस्ड कहानी है और एक बहुत ही लाइट रोमांटिक कॉमेडी है. इसमें मतलब बनारस को एक बैकग्राउंड रखते हुए एक बहुत ही सिंपल कहानी बताई गई है. एंड मैं एक बनारसी हिंदू यूनिवर्सिटी का लीडर प्ले कर रहा हूँ. अर्जुन जो हैं वो एक सिटी मतलब मुंबई से आए हुए बनारस के लड़के प्ले कर रहे हैं.
एंड डॉली पांडे जो है, निधि सुबैया, वो एक लोकल पंडिताइन प्ले कर रही हैं, जो कि एक लोकल रॉक स्टार है और एक वॉनबी सिंगर है। तो इन सब के बीच में जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, इन सब के मतलब जब इन दोनों लड़कों को लड़की से प्यार होता है और डायरेक्ट इश्क होता है पहली नज़र में, उसके बाद आगे जो छोटी छोटी तकरारें होती हैं, बस उसी के ऊपर है डायरेक्ट इश्क। जी, मेरी लाइफ में मुझे फ्रैंकली बताऊं तो डायरेक्ट इश्क ही हुआ है। मैं जब पहली बार पल्लवी को मैंने देखा, तो जो मेरी अब वाइफ हैं और पहले गर्लफ्रेंड थी, तो उनको पहली नज़र में ही मतलब हम दोनों को एक तरह से डायरेक्ट इश्क ही हो गया था। पहली बार देखा तो एक दूसरे को देख के बस स्माइल की दोनों ने, एंड उसके बाद एक बार और देखा तो बस लव हो गया, एंड वही था मोमेंट डायरेक्ट इश्क। जी जी, फिल्म के दौरान हाँ, मतलब कुछ चीज़ें आई वुड से कि एक तो इसमें जो विक्की शुक्ला है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, ये एक बहुत ही दबंग टाइप का कैरेक्टर है और बहुत ही गुस्से वाला आदमी है, लेकिन दिल का साफ है। अभी रियल लाइफ में मैं पहले जब मैं जब कॉलेज के टाइम पे मैं बहुत गुस्से वाला था, मेरा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी रिलेट किया विक्की शुक्ला से, क्योंकि विक्की शुक्ला को बात बात पे गुस्सा आ जाता है। विक्की शुक्ला हाथ पहले छोड़ता है, बात बाद में करता है, तो बिल्कुल वैसा ही था मैं। एंड वो काफ़ी चीज़ें मैंने उठाई हैं, क्योंकि आई थिंक वो इसमें डाली गई हैं। एंड ऑब्वियसली बात करने का स्टाइल बदल गया, लेकिन अंदर से जो इंसान उसको रखा है वो रखा है, जो मैं एक तरह से आप समझिए कि कॉलेज के टाइम पे और वो 3rd 4th ईयर के आसपास में था। एंड सो यही एक रिलेशन है। जी, लाइव बहुत सारे इंस्टेंसेस थे वहीं पे जो होते थे उस दिन, मतलब जैसे पैकअप के बाद कभी कभी शाम को कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते थे या कुछ चीज़ें दिखती थी जो अगले दिन हम लोग ट्राई करते थे कि शूट में डलवा दें। इनफैक्ट मतलब वो तो वैसी सजेशंस मैंने काफ़ी दी, और तुराज भाई मेरे साथ जो थे राइटर, तो हम लोगों ने भी काफ़ी सजेशंस दिए डायरेक्टर सर को कि ऐसा सर अगर करें तो क्या होगा। तो जैसे इनफैक्ट छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एक कि हमने लोकल चीज़ें देखी कि अगर पान वहाँ पे बहुत फेमस है, नॉर्मल लोग चबा रहे होते हैं, तो इनफैक्ट एक गाना हम लोग कर रहे थे जहाँ पे हम लोग 30 या 32 लोग हैं, तो उसमें सभी पान चबा रहे हैं। देन मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो गंगा के घाट पे करनी थी, तो हम एक्चुअली में गंगा के घाट पे फिर बोट में करी सामने। तो बहुत छोटे छोटे से इंस्टेंसेस और नुएंसेस थे जो वहाँ जाके ही पता चल सकते हैं, जो यहाँ पे हम जितना मर्जी वो स्क्रिप्ट पे काम कर लें, जितना मर्जी सोचें कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं किसी शहर में, तो वहाँ की जो असली नेचर होती है वो आपको अंदर ले ही लेती है। एंड वैसी आई थिंक बहुत सी हेल्प मिली, बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट। जी, ऑब्वियसली जैसा आप बोल रहे हैं कि एक स्टैंप लग जाता है कि थ्रिलर्स और हॉरर्स ये करता है सिर्फ, तो मेरे भी माइंड में वो था, और मेरे माइंड में ये भी था कि मेरे को उसमें भी मुझे जो रोल्स मिले थे वो सिर्फ एक सॉफ्ट स्पोकन लवर बॉय वाले रोल्स थे, तो उसको मुझे तोड़ना था। इनफैक्ट राजीव जी भी जब मेरे पास आए थे तो मेरे लिए वही रोल लाए थे। वो मतलब जो अर्जुन ने अभी प्ले किया है वो एक सॉफ्ट लवर बॉय, सिटी का लड़का जो वापस आता है, वो वाला रोल लेकर आए थे। लेकिन मेरे माइंड में था कि मुझे कुछ हटके करना है, तो जब मैंने सुना कि ये विक्की शुक्ला है जो एक दबंग, एक बनारसी लौंडा है, तो मैंने उनको बोला कि सर मैं ये वाला रोल करना चाहूँगा, और अगर आप ये वाला देते हो तो मैं करता हूँ। एंड सो ही वाज लाइक कि यार ये बहुत चैलेंजिंग होगा, आप देख लो, काफ़ी काम करना पड़ेगा इस पर। एंड दैट्स व्हेन आई सेड कि नहीं सर, मेरे को काम करना है, एंड अगर मैं करना चाहूँगा तो यही करना चाहूँगा, अदरवाइज लवर बॉय तो मैंने काफ़ी प्ले किया। सो देन मतलब वी डिसाइडेड टू प्ले विक्की शुक्ला, एंड आई थिंक आज इस बार आपको कुछ बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलेगा। जी, बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं। आई थिंक एज एन एक्टर मैं बहुत भूखा हूँ, आप कह सकते हैं। एक हंगर है मेरे अंदर जो अभी तो शुरू है,
एंड कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, दैट्स वाई टेकिंग दिस रोल ऑफ बिक्की शुक्ला वाज माय हंगर, बिकॉज आई वाज एक्चुअली ऑफर्ड कबीर बाजपेयी। उसके अलावा जो अब मैं नेक्स्ट इनफैक्ट जो 3-4 फिल्में कर रहा हूँ, वो सब में कुछ ऐसे ऐसे डिफरेंट रोल्स हैं जो मैं प्रॉब्ली शायद करना चाहता था वैसे ही, मतलब। और जैसे एक में चोर प्ले कर रहा हूँ, तो वो बहरू भी है, वो 5-7 रोल हैं उसके एक ही पिक्चर में, एंड उसमें वो मतलब पुलिस वाला भी है, उसमें वो गुजराती भी है, मराठी भी है, साउथ इंडियन भी है, और एक लोकल बम्बैया भाषा एंथनी जैसे बोलता है वैसे भी बोल रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर है उसमें। देन अलॉन्ग विद दैट देन देयर इज़ अ फिल्म कॉल्ड बेईमान लव, अभी उसमें भी मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, मतलब उसमें एक फ्लैम्बॉयंट सा बहुत रिच स्पॉइल्ड ब्रैट प्ले कर रहा हूँ। तो मेरे लिए सारे चैलेंजिंग हैं, क्योंकि मेरे से बहुत हटके रोल्स हैं। देन एक फिल्म है ये लाल रंग, उसमें भी जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, क्योंकि वो एक हरियाणवी एसपी है जो मतलब जो बहुत रॉ और रगड है। तो ये सब कैरेक्टर्स जो अब मैं प्ले कर रहा हूँ, वो आई वुड से कि क्रिएटिवली मुझे बहुत सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड ऐसे ही कैरेक्टर्स की मुझे और भूख है, ऐसे ही कैरेक्टर्स मैं और मांगता हूँ कि मुझे ऐसे कैरेक्टर्स ला के दो, ऐसे चैलेंजेस ला के दो जो मैं पूरे करूँ, जिन पे मैं खरा उतरूँ। एंड इनफैक्ट जितना मेरे लिए चैलेंजिंग होगा उतना ही शायद मैं उसको और अच्छा करूँ, क्योंकि मे बी मेरा नेचर ही ऐसा है, क्योंकि व्हेन आई एम पुट इन अ कॉम्पिटिशन देन आई परफॉर्म बेटर। सो अदरवाइज मैं थोड़ा लेजी हो जाता हूँ। तो आई थिंक कि जितने चैलेंजिंग रोल्स होंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा है। जी 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 मैंने अभी रिसेंटली देखी है बाजीराव मस्तानी। आई लव्ड रणवीर सिंह। आई थिंक ही इज़ अ फैबुलस एक्टर। और बाजीराव का जो रोल है वो अपने आप में ही एक ऐसा रोल है जो आई एम श्योर कोई भी एक्टर करना चाहेगा, एंड आई वुड हैव लव टू प्ले दैट, बट आई एम वेरी हैप्पी द वे इट्स बीन डन। आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रणवीर फॉर प्लेइंग दैट, एंड संजय सर फॉर स्पॉटिंग हिम टू डू दैट रोल। उसके अलावा रोल्स लाइक भाग मिल्खा भाग, उसके अलावा रोल्स लाइक मतलब सी बेसिकली वो जहाँ पे भी एक स्पोर्ट्स या पेट्रियाटिक एलिमेंट आता है, वो पता नहीं, आई पर्सनली हैव अ थिंग कि मुझे वैसे रोल्स करने हैं। तो आई एम होपिंग कि वैसे रोल्स मेरी तरफ आएँ, एंड मैं उन्हें करूँ। जी जी आई थिंक फिल्म का जो एक फिल्म, किसी भी फिल्म का फेट होता है वो तो ऑब्वियसली फ्राइडे से ही पता चलता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन उसके अंदर क्या किया हुआ है वो हमारे हाथ में है एज एन एक्टर। एंड एज एन एक्टर आई फील दैट आई हैव गिवन माई 100% टू दिस फिल्म। सो वो आई एम श्योर जो भी देख रहा होगा, या जो भी ऑडियंस है, या जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर देखेगा, वो उनको दिखेगा। एंड आई एम श्योर कि उस एंगल से कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर दैट्स उसमें अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई होप सो टू। थैंक्स।